हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्यूटर के कुछ कन्वर्जन। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग करेंगे कंप्यूटर कन्वर्जन्स और कंप्यूटर कन्वर्जन्स में मेनली जो RRB, JEE, SSC, CGL या कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में जो आता है वो 4 कन्वर्जन्स में आते हैं। ठीक है, पहले बात ये हम लोग देखेंगे कैसे कितने कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग का सिलेबस में 4 कन्वर्जन्स हैं। क्या क्या है? पहला है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इन चारों नंबर सिस्टम को हम लोग यूज करके क्या करेंगे? कन्वर्जन्स करेंगे। कैसे कन्वर्जन्स के? कोई भी डेसिमल का नंबर हो वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जितना भी नंबर्स है, ये 4 जो नंबर्स है, नंबर सिस्टम्स है, उन्हों एक दूसरे से कन्वर्जन्स कैसे करेंगे उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। क्या क्या? कि डेसिमल में कितना नंबर सिस्टम का यूनिट होता है। ठीक है, तो डेसिमल में शुरू होता है, देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मतलब 10 यूनिट नंबर सिस्टम रहता है। 10 यूनिट नंबर सिस्टम। ठीक है, ये डेसिमल में होता है 10 यूनिट नंबर सिस्टम। और अगर आप देखेंगे कि हम लोग का जो लाइफ है, मतलब जो हम लोग ऐसे जो देखते हैं कोई भी सराउंडिंग्स में, नंबर सिस्टम्स में, कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, और जो भी कितने भी कॉम्बिनेशंस क्यों ना हो, ये 10 डिजिट्स उसमें ज़रूर रहेंगे, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लें। तो ये हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो आप देख रहे हैं, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम्स। लेकिन क्या है, कंप्यूटर कभी डेसिमल नंबर सिस्टम्स को वो समझता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बाइनरी नंबर सिस्टम समझते हैं, तो डेसिमल में जो 7, 8 ये सब वो लोग नहीं समझते। तो तब वो जो सिस्टम ऑफ जो नंबर सिस्टम्स है, ठीक है, जो लैंग्वेज में जब चेंज होगा तो उसको क्या करेगा? उसका कन्वर्जन किया जाएगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन किया रहेगा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज टू सम अदर लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज टू प्रोग्राम लैंग्वेज। तो इस तरह से कन्वर्जन्स होंगे ताकि वो मशीन उस कन्वर्जन्स को ऑटोमेटिक में ले सके, मतलब अपने आप के ऊपर ले सके, और जो भी और एथमेटिकल लॉजिकल ALU जो ऑपरेशन होंगे, ठीक है, उसके ऊपर वो अपना काम करे। ये है जनरल कॉन्सेप्ट। कोई भी मतलब नंबर सिस्टम को एक दूसरे से वो क्या करेगा? वो पहले उसको कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन करने के बाद वो अपना काम करता चालू करेगा। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, जावा है, ठीक है, C++ है। ऐसे बाइनरी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज वो लोग अलग से यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल लैंग्वेज कई कई जगह यूज़ होता है, तो वो खैर वो अलग अलग बात है। ठीक है, तो बाइनरी में कौन कौन सा नंबर सिस्टम है? तो वो है टू यूनिट नंबर सिस्टम। और वो कौन है? वो है 0 और 1। ठीक है, 0 और 1, 2 यूनिट नंबर सिस्टम। ठीक है, 2 यूनिट नंबर सिस्टम होता है बाइनरी में, 0 और 1। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे या तो 0 से बनेंगे या 1 से बनेंगे, उसमें 2 से 9 जो भी होगा वो नंबर नहीं रहेगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन इसी दोनों में से बनेंगे। ऑक्टल में देखो, ऑक्टल में क्या है? 8 यूनिट नंबर सिस्टम है। 8 यूनिट कौन कौन से है? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यह है 8 यूनिट नंबर सिस्टम। 8 यूनिट नंबर सिस्टम। ठीक है, 8 यूनिट नंबर सिस्टम। तो मतलब अगर मान लो कोई भी ऑक्टल नंबर दे दे और उसमें लिखा है 9, तो वो ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन गलत दिया है। ठीक है, इट कैन नॉट बी एन ऑक्टल नंबर, क्योंकि ऑक्टल नंबर तो 0 से लेकर 7 तक होता है। ठीक है, अब देखो हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या है? नाम से पता चल रहा है कि 16 यूनिट नंबर सिस्टम है। लेकिन वो 16 यूनिट कौन कौन से हैं? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 आ गया। ये 10। उसके बाद क्या आएगा? A B C D E एंड F। ये है 16 यूनिट नंबर सिस्टम। कितने हैं? 16 यूनिट नंबर सिस्टम। ठीक,
जिसमें से हमारे जो डेसिमल है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये है बेस। बेस होता है ये, ठीक है, बेस नंबर सिस्टम। ये है बेस नंबर सिस्टम। हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल से हम लोग बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से हम लोग ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेसिमल से हम लोग हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल ये हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसके बाद ऑक्टल में जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। ये प्रोसेस जनरली हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग का कोई भी सेमेस्टर एग्जाम्स हो या जहाँ पर 2-3 नंबर का एग्जाम हो, ठीक है। 2-3 नंबर चाहिए हमें, लिख लिख कर बोलना है, उस वक्त हमें ये प्रोसेस यूज करना है। लेकिन अगर यही मतलब कोई भी मतलब क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन अगर मान लो एसएससी सीजीएल या आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी जेई, ठीक है, या आरआरबी सीएचएस में आ जाता है, तब हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, वो जो सिंपल जो ट्रिक है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए। तो हम लोग करेंगे, देखो, डेसिमल टू बाइनरी। क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, इसको पहले करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में कितने नंबर सिस्टम का होता है, 10 यूनिट नंबर सिस्टम का होता है। और बाइनरी कितना नंबर सिस्टम का होता है, 2 यूनिट नंबर सिस्टम का होता है। मान लो डेसिमल में दिया है 89, मान लेते हैं, तो 89 बेस में क्या होगा, 10 होगा। अगर नहीं दिया हो तो हम लोग एज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, कहीं भी कुछ नहीं दिया हो, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि डेसिमल में दिया है। क्यों, ऑक्टल में हो नहीं सकता, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक है, ठीक है। या तो डेसिमल में होगा या हेक्साडेसिमल में होगा, तो हेक्साडेसिमल हम लोग पहले पकड़ेंगे नहीं, जनरली हम लोग डेसिमल पकड़ेंगे। तो ये देखो 89। अब देखो जब डिवाइड करेंगे तो कितना यूनिट नंबर सिस्टम डिवाइड करें, 2 यूनिट नंबर सिस्टम डिवाइड करें, तो 2 इसमें होगा 89, ठीक है। अब नीचे जो भी लिखोगे ना, नीचे ये नीचे जो भी लिखोगे, इसमें लिखोगे कोशेंट, और यहां जो भी लिखोगे ये लिखोगे हम लोग रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो 244 2 से 88, तो क्वेश्चन मेरा 44 जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। 44 देखो 2 इंटू 22 जाएगा मेरा 44, क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन हो गया 22, रिमाइंडर कुछ रहा नहीं रहा, तो वो हो गया 0। फिर 2 से गया, 2 जाएगा यहाँ पर 11, तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 0। फिर 2 से जाएगा 5, रिमाइंडर क्या हो गया मेरा, 1। फिर 2 से जाएगा 2, रिमाइंडर क्या हुआ, 1। फिर 2 से जाएगा यहाँ पर 1, रिमाइंडर क्या हुआ, 0, जो हो गया मेरा रिमाइंडर। अब देखो जो भी आया उसका उल्टा लिखो, ऐसे उल्टा, ठीक, उल्टा जैसे लिखोगे। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना बाइनरी में तो क्या होगा, देखो 1 0 1 1 0 1, ठीक है, 0 1। तो ये है मेरा बाइनरी का वैल्यू, 89 का वैल्यू ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब मान लो यही बाइनरी दे दिया हो और बोला है डेसिमल में कन्वर्ट करने, बाइनरी दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखो जितने भी, देखो पहले ये 2 देख लो, ठीक है, 2 है, और ये जो नंबर है इसको पहले गिन लो, देखो कैसे गिनोगे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 गिन लिया। अब जो भी ये नंबर है पहले वो नंबर लिखो, 1 इंटू करो ये 2 टू दी पावर, ऊपर ऊपर का जो भी नंबर आया, हाँ, नंबर जो भी ऊपर में जो आया ना नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6, वो नंबर का उसका पावर जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर है इसका पावर जाएगा, पावर 2 टू दी पावर 6, तो 2 टू दी पावर 6, और ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये नंबर होगा, ये नंबर को इंटू करके जितने भी पावर बनते मतलब उसका जो रेस्पेक्टिव जो पोजीशन है उसके 2 का पावर जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 दी पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। अब एनीथिंग टू दी पावर 0 ये तो हमेशा 1 आता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। 0 से इंटू होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 0। यहाँ पर देखो 0 से इंटू है, ऑटोमेटिक क्या बन गया, 0।
टू क्यूब 8 होता है, 8 इंटू वन 8। टू द पावर 4 16 होता है, 16 इंटू वन 16। एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग इंटू जीरो, तो ये होता है 0। अब ये टू द पावर 6 है, ठीक है, तो टू द पावर 6 का 8 इंटू 8 64। टू क्यूब 8, तो 8 इंटू 8 64। 64 इंटू वन, ये हो गया 64। देखो 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 8 88 प्लस 1 81, तो 89, 89 आ गया मेरा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो गया मेरा डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, दोनों आपको दिखा दिए। अब करेंगे हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें करेंगे। ठीक है, मान लो डेसिमल टू ऑक्टल है। डेसिमल क्या दिया है मेरा, मान लो दिया है यहाँ पर 342, कोई भी रैंडम नंबर डेसिमल। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल कितना नंबर सिस्टम का होता है, 8 यूनिट नंबर सिस्टम का होता है, 8 यूनिट नंबर सिस्टम। तो ये 342 को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 8। तो 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32, तो 22 बचा, तो 8 2 जा 16, बचा 6, रिमाइंडर 6। अब देखो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, बचा कितना 2। तो ये 342 अगर ऑक्टल में अगर लाना हो तो वो क्या बन जाएगा, 526। ऑक्टल में 8 यूनिट डिजिट में वो आएगा 526। ठीक है, अब देखो 526 आ गया। अब ये 526 को हम लोग रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 526 को, 526 को रिप्रेजेंट करना है हमें किससे, 526 को हमें रिप्रेजेंट करना है अब डेसिमल में। तो क्या ये 342 आएगा, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो वही सेम सिस्टम, पहले राइट से लेफ्ट तक जाओ, गिनो कितना कितना नंबर है। देखो 0 1 2, हमेशा 0 से स्टार्ट करना, ठीक है, 0 1 2 ये नंबर से है। ठीक है, तो जो भी नंबर हो पहले वो लिखो, और ये जो नंबर तुमने जो असाइन किया, ठीक है, वो 8 का पावर में जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 टू दी पावर 0। हम देखो 8 टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 6 इंटू 1 6। 8 टू दी पावर 1 8 होता है, 8 टू जा 16। अब 8 स्क्वायर आ गया, 8 स्क्वायर का 64, 64 इंटू 5 कितना आएगा, 5 6 जा 300, 5 4 जा 20, तो 320 ये आ गया मेरा 320। 320 प्लस 16 336, 336 प्लस 6 इज इक्वल टू 342। 342 मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल आया। देखो वही है, सेम है, सेम है कि नहीं। अब ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लेते हैं यही 526 को अगर मानते हैं तो हम लोग किस में करेंगे, हम लोग करेंगे इसको बाइनरी में। ठीक है, इसको करेंगे बाइनरी में। अगर बाइनरी में करते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि देखो डेसिमल टू ऑक्टल तो यहाँ हो गया। ठीक है, डेसिमल तो अगर अगर मान लो एग्जाम में दिया हो, जैसे मतलब पॉलिटेक्निक एग्जाम में, कहीं और एग्जाम में दिया हो, तो पहले तो ऑक्टल को पहले ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को हम लोग 2 से डिवाइड, मतलब बाइनरी पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को हम लोग बाइनरी से 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो मेरा डेसिमल आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आ गया, आरआरबी एनटीपीसी या सीजीएल में आ गया, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो ये तो हो गया हमारा 526। पहले बाइनरी में देखो, देखो अगर नंबर सिस्टम जो है नंबर सिस्टम, और यह है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो अगर ये 0 है तो बाइनरी में भी 0 आएगा। अगर ये 1 आता है ये भी 1 आएगा। अगर ये 2 हुआ तो ये 10 होगा। अगर ये 3 हुआ तो ये 11 होगा। अगर ये 4 हुआ तो ये 100 होगा। अगर ये 5 हुआ तो ये 101 होगा। अगर ये 6 हुआ तो 110 होगा। अगर ये 7 हुआ तो 111 होगा। अगर ये 8 हुआ तो 1000 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर मेरा आया है 526। ठीक है, ये कितना आया 526, ये आया ऑक्टल में 8 में। ठीक, 8 है, तो ये जो नंबर है ना 526, मान लो ये नंबर है।
ठीक है, नंबर है यहाँ पर 526, ये है 5, ये है 2, ये है 6। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो ऑक्टल को तो ये 2 to the power 3 में जाएगा। ऑक्टल है ना, 8 है, देखो 8 है, तो ये 8 का मतलब क्या है, 2 क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब है 8 का मतलब। तो यहाँ पर 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस रहेंगे जो इस 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस रहेंगे ये जो 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस रहेंगे जो 6 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप देखो 6 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 110, तो यहाँ होगा 110। 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 10, तो देखो 10 तो लिख दिया, लेकिन आगे तो कुछ है नहीं, तो आगे हो गया मेरा 0। 5 को देखो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 101, ये हो गया मेरा 101। ठीक है, तो अगर 526 को अगर बाइनरी में लिखना हो तो वो मेरा हो जाएगा 101 010 110 टू दी बेस 2। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब यही चीज देखो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, यही चीज देखो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, यही चीज। तो देखो क्या था मेरा 101 101, फिर है 010 110 010 110 टू दी बेस है मेरा 2। ठीक है, टू दी बेस है मेरा 2। ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए मेरा, ये आना चाहिए, देखो ये 526 जो मेरा आया है ऑक्टल में, और मेरा डेसिमल में आया 342। तो ये 342 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये वैल्यू मेरा आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 342 को, चलो 342 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से अगर डिवाइड करें 342 को तो ये कितना होगा, 171, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 8 2 जा 16, 1 6, 8 5 जा, ठीक है, 8 2 जा 16, 16 हुआ तो 1 1 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 10, यहाँ बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं 2 4 जा 2 जा, ये हो गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 21, ये हो गया मेरा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10, ये हो जाएगा मेरा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 5 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 2 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो वो हो गया 1, इधर हो गया 0। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो 342 को हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 101 010 110। ठीक है, यही तो आया 101 010 110 101 010 110 आ गया। तो इसका मतलब अगर हमें डेसिमल पता हो, अगर डेसिमल पता हो तो उससे हम बाइनरी भी जा सकते हैं, उससे हम ऑक्टल भी जा सकते हैं, और ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा। कौन सा प्रोसेस, ये प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे कब करना है, ऐसे करना है एसएससी सीजीएल, अगर सीजीएल में आता है, सीजीएल में 1-2 बार आ जाता है कभी कभार, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी जहां जहां कंप्यूटर में हो, कहीं कहीं ये आ भी जा सकता है। अगर कंप्यूटर में हो एसएससी सीजीएल, देखो मेंस में से कंप्यूटर में होता है एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो वहां ये आ सकता है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी कभी कंप्यूटर में दे देता है। ठीक है, आरआरबी जेई में आ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें कभी कभार आ जा सकते हैं। तो तब हम लोग ये जो प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस, ये एक लेंदी प्रोसेस, ये लेंदी प्रोसेस को यूज ना करके, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, तब इस प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तब इस प्रोसेस को यूज करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन का एकदम सेम टेक्निक है, बाइनरी टू डेसिमल भी सेम टेक्निक है। ठीक, चलो अब आता है हेक्साडेसिमल। अब आएगा हेक्साडेसिमल। तो यही चीज मान लो हेक्साडेसिमल में हुआ, कौन सा था, देखो नंबर देखते हैं। नंबर था मेरा 342। ठीक है, 342 मेरा नंबर था। तो 342 है मेरा यहाँ पर डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में कितना यूनिट का होता है, 16 यूनिट नंबर सिस्टम होता है, 16 यूनिट। तो इसको हमें 16 से डिवाइड करना है, 16 से। तो देखो
342 हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 16 से। तो 16 टू ज़ा 32, 16 टू ज़ा माफ कीजिएगा यहाँ नहीं होगा, 16 टू ज़ा 32, ठीक है। तो बचा 22, 16 वन ज़ा 16, तो 22 बाद ये हो गया 6। अब फिर आया 16, 16 वन ज़ा 16, 16 वन ज़ा 16, ये बचा 5। तो 156, इसको अगर कन्वर्ट करना हो, इसको अगर हेक्साडेसिमल होना हो तो क्या हो जाएगा ये 156। ये हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, हमेशा 156 टू दी बेस 16, ये होगा इसका वैल्यू। अब इसको कैसे प्रूफ करना देखना तो है, ये हाँ जो भी लिखा मैंने सही लिखा कि नहीं, प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, पहले क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन है उसको काउंट करेंगे। किससे काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे। गलती से 1 से काउंट ना कर जाना, 0 से होगा। तो ये 0, ये 1, ये 2। तो देखो 2 है, तो 1 इंटू 16 का स्क्वायर, जो भी 1 होगा वो नीचे आएगा, और इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 16 जो बेस है, बेस और जो पोजीशन है, पोजीशन जो है, अगर जानते हो पोजीशन वेक्टर क्या चीज है, तो पोजीशन वेक्टर को मान लो वो पावर में जाएगा, ठीक है। तो 16 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 16 टू दी पावर 1, ठीक, प्लस 6 इंटू 16 टू दी पावर 0। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1, इसका 16 टू दी पावर 0 ये होगा 1, तो 6 इंटू 1 ये हो गया 6। अब 16 टू दी पावर 1, 16, 16 इंटू 5 क्या कितना आता है, 16 5 सा 80, तो ये हो गया 80। 16 स्क्वायर कितना होता है 256, 256 इंटू 1 तो 250, तो ये कितना होता है 256 प्लस 80 प्लस 6, ठीक है। 250 प्लस 80 कितना होता है, देखो 3 8 हो गया, तो 6 यहाँ पर 8 5 13 और यहाँ 2, तो 3 3 6 प्लस 6 342, ये आ गया मेरा 342, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा देखो डेसिमल में। अगर बोल देता है यहाँ पर कि इसको डेसिमल में नहीं, किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो फिर ये 342 को हम लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एग्जाम हॉल में। लेकिन अगर यही मान लो, यही क्वेश्चन अगर RRB NTPC या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कन्वर्जन में। तो कैसे देखो कन्वर्जन करेंगे, देखो 156, ठीक है। तो नंबर सिस्टम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये लिखते हैं बाइनरी। अब देखो 0 ये 0, ये 1 ये 1, ये 2 ये होगा 10, ये 3 ये होगा 11, ये 4 ये होगा 100, ये 5 ये होगा मेरा 101, ये 6 ये हो जाएगा मेरा कितना होगा 110। अब ये कितना है 16 है, 16 है बेस, तो ये 2 टू दी पावर कितना आ गया 4 आ गया, 2 टू दी पावर 4, ठीक है। आप देखो 2 टू दी पावर 4, तो पहले 1 2, ठीक है, ये 3, लेकिन इसके बीच कितना आएगा 4 होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 होगा। आप देखो ये 6 है, 6 क्या रिप्रेजेंट करता है 110, तो देखो 0 1 1 आगे में एक 0। 5 क्या रिप्रेजेंट करता है 101, तो 101 आगे में एक 0। और ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है 1, तो 1 तो ये हो ही रहा है, और आगे 3 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 3 0 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 1 0, ये आएगा मेरा बाइनरी में। देखते हैं, चेक कर लेते हैं पीछे में, 1 0 1 0 1 0 1 1 0, 1 0 1 0 1 0 1 1 0, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो देखा आपने कैसे हम लोगों ने पहले बाइनरी टू डेसिमल किए, ठीक है, फिर डेसिमल टू बाइनरी किए, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ये जो भी हो, जो भी आपका सिचुएशन हो, वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। और प्रैक्टिस करके मुझे 512 बेस 10 इसको मुझे बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है वो मुझे कमेंट के नीचे, इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू वेरी मच।